रशिया एक ऐसा मुल्क जहाँ के लोग बर्फीले इलाकों के आदी हैं। वहाँ की फ़ौज को बर्फीले इलाकों में लड़ना झगड़ना सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन वो अपने इलाके छोड़कर, सही है, अपने इलाकों को छोड़कर हमारी तरफ आ रहे हैं हमें परेशान करने के लिए। जब भी हम किसी से, हम बैजेंटाइन एम्पायर से लड़ रहे हैं, खैर उसका तो हम मुंह तोड़ चुके हैं, अब उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि हमारा सामना कर सकें। इंग्लैंड, फ्रांस, मंगोल, जब भी मैं किसी से भी लड़ रहा होता था, ये लोग कहीं ना कहीं से जो है ना ये अपना हिस्सा डाल देते थे मुझे परेशान करने में। तो आज मैं जो है इन सारी परेशानियों को जो है ना जड़ से उखाड़ने वाला हूँ। मैंने अपनी फ़ौज को रशिया की तरफ मूव ऑन होने का हुक्म दिया है और अभी हम देखेंगे कि हम इसका किस तरह से मुंह तोड़ने वाले। मैंने फ़ौज को एक कारस नाम का जो है महल था उसके ऊपर हमला करने के लिए बोला, क्योंकि मुझे जो है ना यहाँ पर पहले अपने कदम जमाने होंगे, उसके बाद फिर मैं यहाँ से जो है ना जंगी अमल शुरू करूँगा। एक लाइन से जो है ना प्रॉपरली हर जगह पर अटैक करेंगे ना तो हमारे लिए आसानी रहेगी फुल एरिया को कवर करना, वरना बीच में एक आध महल छूट जाएगा तो फिर उसको वापस अटैक करने के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है सिचुएशन ना। तो इस तरह लाइन से एक एक करके अटैक करेंगे। और अब वक्त भी आ चुका है कि हम लोग जो है अपनी सल्तनत की जो खुद की फ़ौज है वही इस्तेमाल करें, दूसरे जो है ना जगह जगह से बंदे लेना छोड़ दें। तो मैंने अपनी आर्मी को जो ना जो अपग्रेड करना होता है, पैसे वगैरह देना, तो वो सारा मैंने कंप्लीट किया और अब मैं जो है ना आर्मी को बिल्कुल प्रॉपरली फुल अपग्रेड एडिट कर रहा हूँ, ताकि फिर मुझे जो भी चीज़ें चाहिए हो मैं अपनी आर्मी के साथ ही जो है ना बहुत ईजिली हर जगह पर कैप्चर कर लूँ, क्योंकि बाकी जो है ना स्टेट्स की आर्मी इतनी पावरफुल नहीं है जितनी मैं खुद एडिट करके इनको बना सकता हूँ। तो अभी आप लोग देख सकते हो मैंने जो ना अपनी आर्मी को अपग्रेड किया। मैं दिखाता हूँ मेरा सब में पावरफुल बंदा जो ना फुल मैक्स लेवल पे जो हो सकता है ना, ये इलाइट वाला, ये देख लो कि मतलब हर लिहाज से मैंने इसको अपग्रेड किया हुआ है। सब करने के बाद मैंने फ़ौज को डिवाइड किया फिर से जो है छोटे छोटे हिस्सों में और इनको जो ना अलग अलग महलों के ऊपर हमला करने के लिए भेज दिया। खैर अब जो अपडेट आया है उसके लिहाज से तो बहुत आसान हो गया, लेकिन मैंने अभी अपडेट नहीं किया क्योंकि ये सीरीज़ प्रॉपरली चल रही हैं, तो इसको कंप्लीट करने के बाद ही अपडेट वर्जन खेलेंगे और दूसरी सीरीज़ को भी हमें ट्राई करना चाहिए। तो खैर अभी इसके ऊपर फोकस करता हूँ थोड़ा। वैसे मैं झूठ नहीं बोलूँगा, रशिया की आर्मी ने लिटरली फाइट बैक करने की कोशिश करी थी, जैसे दूसरे मंगोल वगैरह ये लोग इतने अच्छे से नहीं कर पा रहे थे। कुछ जो है ना सल्तनतों में कुछ सिचुएशन ऐसी होती है कभी कभार जो है ना आपको बराबर की टक्कर देती हैं जो है ना सामने वाले दुश्मन। तो ये रशिया ने मुझे कई दफ़ा जो है ना इस तरह की सिचुएशन में डाला, लेकिन इनको जब मैंने एक दफ़ा बड़ी शिकस्त दे दी ना, इनको मैं तकरीबन 600-700 बंदे जब इनके मैंने मारे, तो उसके बाद से जो है ना मुझे इतना मसला नहीं आया, मैं जो है ना बहुत ईजिली इनके जो है ना जगहों पे कैप्चर करता चले गया। यहाँ पर बस एक मुश्किल हो गई थी मेरे लिए कि जो हमारा सिवास महल था जिसके ऊपर हम लोगों ने अभी कैप्चर किया था, उसके ऊपर मंगोल एम्पायर ने जो है ना अटैक कर दिया। तो मंगोल एम्पायर बहुत परेशान कर रहा था, तो मैंने उससे पीस कर ली कि क्या अभी मैं परेशानी पैदा नहीं करना चाहता। पहले देखो बैजेंटाइन के जो छोटे छोटे हिस्से हैं ना बचे हुए, उनको भी मुझे हराना है, उसके साथ साथ मुझे रशिया के ऊपर भी कैप्चर करना है। तो अभी मैं मंगोलों के साथ जो है ना मुँहमारी अफोर्ड नहीं कर सकता, तो मैंने पीस कर लिया। फिर मत करो, कुछ वक्त की बात है, अभी जो है ना हमें इस तरह सब्र शुक्र से चलना पड़ेगा, क्योंकि जब दूसरों के एक देखो हम लोग अगर अपनी जगहों को नहीं बचाएंगे ना तो फिर आगे वाली जगहों पर कैप्चर करने का इतना कोई ख़ास फ़ायदा है नहीं। मतलब देखो मेरे पास इंडियन डायनेस्टी वाली जगह पे भी इतने सारे महल थे और इतनी सारी जगहों पे मेरे महल थे, तो वो सारे मेरे वहाँ से चले गए और यहाँ पर आ गए, क्या हुआ, मतलब सल्तनत शिफ्ट हो गई मेरी, ज़्यादा और तो कुछ हुआ नहीं। तो इससे क्या ही फ़र्क पड़ता है, तो नुकसान में ही गया मैं एक तरह से कि इतना मेरा टाइम ज़ाया हुआ और उसके बाद भी मेरे पास प्रोग्रेस में कुछ नहीं आया, मेरे पास जितना था उतना ही है। इसका गुस्सा मैंने रशिया की आर्मी के ऊपर निकाला, ये लिटरली मरी नहीं रहते यार, ये क्या 3-4 बंदे भी जो है ना 600-700 तक की आर्मी कर लेते हैं, ये क्या बदतमीजी है ना यार, ये तो इनके पास इतनी सारी आर्मी कैसे हो सकती है। खैर कोई नहीं, अभी हम इनके महलों पे कैप्चर कर लेंगे तो अपने पास भी इतनी आर्मी होगी। मेरी ये खुशी ज़्यादा देर तक नहीं रही क्योंकि मंगोलिया ने फिर से डिक्लेयर वार कर दिया और ये लोग दोबारा से सिवास के ऊपर अटैक कर रहे थे। तो मैंने बोला कि यार ये मंगोलों की मतलब एक दफ़ा इनकी फ़ौज को मैं मार दूंगा ना तो फिर ये लोग सुकून से बैठ जाएंगे। इनके पास जब फ़ौज होती है ना तो इनके अंदर मसले होता है कि जो ना किसी से लड़ लें, तो अभी इनके पास फ़ौज नहीं होगी, अगर मैं इनको मार दूंगा तो फिर आसानी हो जाएगी, एक बड़ी फ़ौज को मार के ना दोबारा फिर रशिया की तरफ वापस आएंगे, वरना ये मेरे पीछे के इलाकों को ना दोबारा ले लेगी। छोड़ के यहाँ आया लेकिन पता चला भाई ये तो 3500 तक की फ़ौज लेके आए हुए थे मेरी। मैंने बोला ये क्या है, मतलब डिफेंस भी तो करना होता है, मतलब मान लिया मेरे पास महल है, महल अपग्रेड थोड़ी ना हुआ है, इसको अपग्रेड करना पड़ेगा और पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा, इतनी पंचायत है मेरे पास तो इतनी फ़ौज भी नहीं, ये सब कहाँ से लेकर आऊँगा मैं। बात आ गई, देखो मैंने जैसा भी बोला था कुछ लोग आपको बराबर की टक्कर देने की कोशिश करते हैं, तो ये वही है, बस बराबर की खैर नहीं दे पा रहे, मुझे अब डिफेंस करना है किसी भी हाल में, तो मैंने अपनी फ़ौज को बुलाने पर लगा लिया। मैं वेट कर रहा, इतनी देर
देर में ना मेरी फ़ौज आना शुरू हो गई और थोड़ी थोड़ी करके आई, लेकिन जब आई ना तो हमारा नंबर बैलेंस हो गया और हमारे पास जो ना महल की भी एडवांटेज थी, तो हम लोग अपर हैंड पे आ गए थे। अब मेरा पास अपर हैंड है और मेरे पास तकरीबन 4300-200 तक की आर्मी है, इनके पास 3200 तक की आर्मी है। तो सवाल ही पैदा नहीं होता। देखो हम लोग टाउन के अंदर सुकून से बैठे हुए हैं, हमारे पास इनसे ज़्यादा फ़ौज है, हमारी फ़ौज इनसे ज़्यादा ताकतवर भी है। तो अब ये घंटा अटैक करेंगे तो इनकी मतलब ज़्यादा हमारे 18 मर रहे तो इनके 86 मर रहे थे। तुम लोग नंबर डिफरेंस चेक कर रहे हो, तो खैर सवाल ही पैदा नहीं होता अभी हमारा कुछ बिगाड़ सकें। भाई साहब इनका ऐसा गंदा वाला जो काटा है ना, मैंने ऐसा दिल खुश हो गया। मैंने बोला ऐसा अब तो तरस आने लग गया था, इतना गंदा काटा इनका। और मैं रशिया की साइड से थोड़ी देर के लिए चला क्या गया, यार ये लोग तो औकात से बाहर हो गए। मतलब ये क्या बदतमीजी है, तुम लोग मेरे महल के ऊपर अटैक करोगे अगर मैं यहाँ मौजूद नहीं हूँ। तो मैंने भी बोला कि आ जाओ देखते हैं क्या कर लोगे, आने दो। इनकी आर्मी को भी मारने के बाद ही ना इनके ऊपर अटैक करेंगे। तो मैंने सोचा कि जो है ना थोड़ा बहुत महल को अपग्रेड कर दो, लेकिन फिर मैंने बोला कि इतने ताकतवर है नहीं कि इनके लिए महल को अपग्रेड किया जाए। तो मैंने जो है ना फ़ौज को बुला लिया महल के अंदर, लेकिन फिर मेरे को लगा कि इनको महल के अंदर क्या रोकना, तो मैंने फ़ौज को महल के बाहर बुला लिया। फिर मैंने इनका मुंह तोड़ दिया। हाँ तो इतने इंतज़ार कौन करेगा, गिनती के तकरीबन ये 600-500 बंदे लाए थे, तो मैंने बोला इनको बाहर ही मार देता। इस जंग को जीतने के बाद तुम्हारे भाई के टेस्टोस्टेरोन जो ऐसे अपने हाई लेवल पे पहुंचे ना, तो मैंने नहीं देखा किसको कि कौन आ रहा है सामने। और मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा था अंदर से जैसे फ़ौज को भी बड़ा मज़ा आ रहा है। इतने डिवाइड कर रहा, बिल्कुल प्रॉपरली डिवाइड हो रही, 5 हिस्सों में डिवाइड कर रहा तो 5 के 5 हिस्सों में डिवाइड हो रही। और 2-4 बंदे तो अपनी मर्जी से जो है ना एक आध महल के ऊपर अटैक कर रहा हो। और मज़े की बात कर मैं कि वो अटैक करके उसके ऊपर कैप्चर भी कर ले रहे हैं। मैंने बोला यार ये सही जा रहा है, इनको बड़े मज़े आ रहे हैं, ये क्यों कर रहे थे कैप्चर, मेरा काम है ये तो। और ऐसी जो लूट्स मेरे को मिली हैं और इतना जो ना प्रॉपरली जो आते। अच्छा तुम लोग पता पोलैंड भी था एक जो है ना वो ऑरेंज वाले वो वाली जगह पर भी हम लोगों ने कैप्चर कर लिया, जबकि पोलैंड तो एग्जिस्ट करता भी नहीं है। और होली रोमायण और पता नहीं सारी जितनी भी जगहें थी ना उनके ऊपर कैप्चर करते गए और आखिर जो है ना आखिर में रशिया के मुंह पर खड़े हो गए। और इतना मज़ा आया, लेवल अपग्रेड हो गया, सब कुछ हर चीज़ बिल्कुल ऐसी प्यारी चल रही थी ना। तो इन सब में ना एक महल था जहाँ पर ना बगावत वगैरह हो गई थी, तो और वो मेरे जो है दूसरे महलों पे भी अटैक कर रहा था। तो फिर मैं आर्मी के साथ वापस पीछे की तरफ आया कि इसको पहले कैप्चर करूँ वरना ये दोबारा परेशान करेगा, फिर दोबारा रशिया की तरफ जाएंगे। उसके बाद मुझे खबर मिली मंगोलियों ने ना बिटल्स के ऊपर अटैक कर दिया। तो मैं बिटल्स को बचाने के लिए आया, लेकिन मुझे पता चला इन लोगों ने असल में कारस जो रशिया का महल था उसके ऊपर अटैक किया है। लेकिन इसमें एक बंदा जो है ना मेरे बिटल्स की तरफ भी आ गया था, तो मैं सही वक्त पे आ गया, क्योंकि ये आर्मी जो है ना कारस पर अटैक करने के बाद स्प्रेड होगी, और जब ये स्प्रेड होगी तो ये जो है ना मुझे बहुत परेशान करने वाली है। तो इसको यहीं पर ही ख़त्म करना पड़ेगा, लेकिन ये हम लोग करने वाले हैं अगली वीडियो में। तो क्योंकि देखो अभी ये वीडियो तकरीबन 7-8 मिनट की होगी जो मैं एडिट करूँगा, लेकिन ये मैं इसमें तकरीबन 2.5-3 घंटे से खेल रहा हूँ, तो सर में दर्द हो जाता है। इसलिए नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम लोग जो है रशिया को बिल्कुल कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद इंग्लैंड भी थोड़ा सा बचा हुआ है ना ऊपर, मैंने अभी देखा था नॉर्वे की तरफ, और बैजेंटाइन तो कंप्लीट हो गया है बिल्कुल, मैंने दिखे नहीं, शायद एक आध महल रह गया और जो भी है। तो इन सबको कंप्लीट करने के बाद हम लोग फिर पढ़ेंगे जिन डायनेस्टी की तरफ। मंगोल को तो पूरा जो है ना सराउंड करने के बाद ही मारेंगे। तो जब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।